रहीम हमारा टॉपिक था इंटरव्यू हमने पढ़ा, फिर उसके एम्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे स्टेप इन कंडक्टिंग इंटरव्यू, यानी जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू बीइंग्स, इसकी कुछ टाइप्स हैं, फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा इंट्रोडक्शन, फिर एल्यूसेशंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, बिगनिंग ऑफ इंटरव्यू, हेल्प एंड रिकॉल, इंकरेजमेंट एंड कंडक्टिंग द इंटरव्यू। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन क्या है उन्होंने कहा, वन मीटिंग विद द रिस्पोंडेंट, द इंटरव्यूज शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, द प्रिपरेशन ऑफ रिटन लेटर ऑफ इंट्रोडक्शंस इज़ बेटर दैन द वर्बल इंट्रोडक्शन। यानी उन्होंने ये कहा है कि जो रिस्पोंडेंट होता है ना, वो जब इंटरव्यू ले रहा होता है वो सबसे पहले अपने आप को, अपनी हिमसेल्फ यानी अपने आप के बारे में बताता है कि वो इंटरव्यू क्यों ले रहा है, और वो प्रिपरेशन करता है, जो उनका इंट्रोडक्शन का जो लेटर होता है वो प्रिपरेशन करता है। फिर वो कह रहे हैं इससे बेहतर है कि वर्बल इंट्रोडक्शन दे। फिर है एल्यूसनेशन ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ इंटरव्यू, इट इज़ मस्ट नाउ द एक्सप्लेन द इंटरव्यूज़ इन क्लियर एंड इंटेलिजिबल टर्म, the nature of the research project and what is expected to the achieve by it। यानी उनका क्या था, उन्होंने कहा जो इंटरव्यूज़ ले रहा होता है उसका सबसे पहला है कि वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दे और उसकी टर्म्स वैल्यूज सब के बारे में बता दे, और जो रिसर्चर जो प्रोजेक्ट होता है उससे एक्सपेक्टेड करता है वो क्या चीज़ अचीव करना चाहता है उस इंटरव्यू में। थर्ड है बिगनिंग ऑफ इंटरव्यू, इन द बिगनिंग ऑफ एन इंटरव्यू सीरियस हैड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। यानी इसका जब स्टार्ट होता है इंटरव्यू में सबसे पहले वो अपने आप की हौसला अफजाई करता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इट द एटमोसफियर become the light reacted the concentration of both the interviewers and the interviewers would sag। यानी फिर उसके बाद उन्होंने कहा कुछ देर बाद वो ये रिएक्ट करता है कि वो दोनों तरह का इंटरव्यू रिएक्ट करता है, इंटरव्यूअर्स और इंटरव्यूअर क्या कहना चाहता है या उसको क्या उस बात से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर है हेल्प एंड रिकॉल, समटाइम्स द इंटरव्यूअर्स फॉल द डेड साइलेंस, समटाइम्स हैज़ ब्लॉक हिज मेमोरी एट सच मोमेंट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स ग्रेट वैल्यूज़। यानी उन्होंने कहा बाज़ औक़ात जो होता है, जो इंटरव्यूअर्स होता है वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि परफॉर्मर या क्वेश्चंस किस चीज़ के लिए है, उसका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो उन्होंने कहा है उसके लिए उसे अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो अपना इंटरव्यूज़ की वैल्यू को बेहतर बना सके। फिर है इंकरेजमेंट क्या है, इन ऑर्डर टू द मेंटेन इंटरेस्ट इन इंटरव्यू द इंटरव्यूअर्स मस्ट बी इनकरेज बाय द रिस्पोंडेंट। उन्होंने कहा इसका जो ऑर्डर है, सबसे पहले जो इसका जो इंटरेस्ट होना चाहिए इंटरव्यू देने में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है जो इंटरव्यूअर्स है वो क्या कहते हैं, रिस्पोंडेंट को बिल्कुल इनकरेज करे ताकि वो अपना इंटरव्यू देने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना करे। फिर है कंडक्टिंग द इंटरव्यू, इफ़ एन इंटरव्यू कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन वन सिटिंग इट इज़ डिस्क्राइबेबल ब्रेक ऑफ द इंटरव्यूज़ एट सच टाइम। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरव्यूज़ जब लिए जाते हैं तो ये एक ही सिटिंग में कंप्लीट नहीं हो जाते, बल्कि इसके लिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये इंटरव्यू कंप्लीट होता है। आज इसके स्टेप पढ़े हैं, कल इंशाल्लाह से कुछ इसके जो आगे फर्दर टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।